Hello everyone, welcome to Harshita Science and today we will learn about a new topic called neuroplasticity. ठीक है, ये वर्ड आप लोग जनरली इंस्टा के रील्स या ब्रेन रिलेटेड टॉपिक्स में अक्सर सुने होंगे. कुछ लोग आप में से सुने होंगे, कुछ लोग नहीं भी सुने होंगे. तो जो हमारा वर्ड होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना रहता है. न्यूरो और प्लास्टिसिटी मतलब न्यूरॉन की, न्यूरो वर्ड आता है न्यूरॉन से, और न्यूरॉन जो होती हैं वो हमारी होती हैं ब्रेन की सेल. ठीक है, जैसे बॉडी की सारी सेल्स होती हैं वैसे ब्रेन की सेल्स जो होती हैं उनको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन्स. तो न्यूरॉन्स की प्लास्टिसिटी के बारे में बात करता है ये टॉपिक. ठीक है, तो प्लास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? प्लास्टिसिटी मतलब बेसिकली ये होता है जैसे कि हमारा प्लास्टिक होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये मतलब नहीं कि न्यूरॉन हमारे प्लास्टिक से बने होते हैं, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि जैसे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं. ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर प्लास्टिक जैसी क्वालिटी होती है. मतलब कि वो कई सारे फॉर्म्स ले सकते हैं, कई सारे शेप्स ले सकते हैं, कई सारे फंक्शन कर सकते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं. ऑफकोर्स न्यूरॉन का शेप कांस्टेंट होता है बट उनके जो कनेक्शंस होते हैं वो कई जगह बन जाते हैं. जैसे कि आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो आज पहली बार आप कोई एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए, तो कुछ दिन बाद प्रैक्टिस करते करते वो चीज़ आपको आसान होने लगती है, आसानी से सॉल्व हो जाता है. फिर कोई नया टाइप का क्वेश्चन आता है, फिर वो थोड़ा फंसता है, फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके जो प्रैक्टिस वाला फिनोमेना होता है, जो प्रैक्टिस का प्रोसेस है, इसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी काफ़ी हद तक काम करती है. इसमें क्या होता है कि जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उस चीज़ को सीखने का जो रास्ता आपके दिमाग में बनता है, वो रास्ता जो बनाते हैं वो होते हैं आपके न्यूरॉन्स. तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक थोड़ा छोटा सा ओवरव्यू है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है. तो न्यूरोप्लास्टिसिटी इज़ बेसिकली द प्लास्टिसिटी ऑफ न्यूरॉन्स. अच्छा, न्यूरॉन्स के बारे में एक बात ये है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं. जैसे हम लोग, हमारी बॉडी की बाकी सारी सेल्स होती हैं जो ग्रो करती हैं, हम लोग समय के संग हमारी हाइट बढ़ती है, बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं वो जब हम पैदा हुए रहते हैं तो जितने हमारे में रहते हैं उतने ही मरते दम तक रहते हैं. तो इसका मतलब जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन सेल हैं, उनका नंबर जो है वो कांस्टेंट होता है. इसीलिए ब्रेन इंजरीज़ को इतना फेटल माना जाता है कि क्योंकि जो ब्रेन के सेल्स एक बार मर जाते हैं तो वो वापस नहीं आते, वो नए नहीं बन सकते. आपके नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं. ठीक है, एक बात ये हो गई. अब दूसरी बात हम अगर करेंगे तो ये बात हमने डिस्कस कर ली थी कि प्लास्टिसिटी मतलब कि कोई भी नया फंक्शन करने की क्षमता या कुछ भी नया सीखने की, अलग अलग फॉर्म्स लेने की, करेक्शंस बनाने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं. ठीक है, फिर हमने, अच्छा अब हम यहाँ पे एक हेड इंजरी का एग्जांपल लेते हैं. हेड इंजरी के एग्जांपल में क्या होता है कि समझिए कि किसी को कुछ चोट आई, किसी को स्ट्रोक आ गया है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपका ब्रेन का कोई एक सर्टेन एरिया जो है ना वो डैमेज हो जाता है. तो ऐसा तो होता नहीं कि जिसको ब्रेन में चोट आई रहती है या दिमाग में चोट या सिर में चोट लगी रहती है तो उसके बाद वो इंसान एकदम से ही उसका वो फंक्शन खराब हो जाता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपके ब्रेन में कोई इंजरी आई हुई है तो आफ्टर सम टाइम जो फंक्शन आपका लॉस्ट हुआ रहता है, खोया रहता है, वो वापस आ जाता है ना. जैसे कि सिर में चोट लगने के बाद कुछ दिन तक मेमोरी पे इफेक्ट रहता है, या ढंग से लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन नहीं हो पाता, बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, है ना. लेकिन कुछ दिन बाद वो सब चीज़ें धीरे धीरे रिकवर होने लगती है, सही होने लगती है. ऐसा क्यों होता है? तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो दोबारा तो डिवाइड करते नहीं है, तो आखिर कैसे हुआ? जब नया कुछ बन नहीं रहा है तो जो पुराना खराब हुआ था उसका काम कौन कर रहा है? तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्ले करता है रोल कि एक बार जो फंक्शन खराब, एक बार कोई एरिया जो खराब हो जाती है ब्रेन की, वो उसका फंक्शन जो बचा हुआ एरिया है वो उसकी जिम्मेदारी उठा लेता है और पुराने वाले का फंक्शन नया वाला करने लगता है. तो एक एरिया में इतनी प्लास्टिसिटी होती है कि वो दूसरे एरिया का फंक्शन कर सकता है, नए नए कनेक्शंस बना के, नए नए न्यूरॉन्स के नए नए रास्ते दिखा के दूसरी वाली एरिया भी उसका काम करना सीख लेती है. सो दिस इज बेसिकली एन ओवरव्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी. आई होप दिस क्लियर्स इट. थैंक यू.